नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ, जो कि देहरादून से आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकारी भूमि परिसंपत्ति अतिक्रमण का मामला है। अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार गंभीर। अतिक्रमण रोकने में प्रौद्योगिकी निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से होगा डिजिटल लैंड बैंक। डिजिटल लैंड बैंक के डेटा को 2 महीने में अपडेट किया जाएगा। अतिक्रमण की सूचना छिपाने पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं। अतिक्रमण किया देवभूमि में तो खैर नहीं, क्योंकि अब लैंड डेटा बैंक रेडी हो रहा है। सरकारी भूमि परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण का मामला, अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार है गंभीर। अतिक्रमण रोकने में प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और डिजिटल लैंड बैंक के डेटा को अपडेट भी करते रहेंगे, और यह अपग्रेडेशन होगा हर 2 महीने में। और अतिक्रमण की अगर सूचना मिलती है तो खैर नहीं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देवभूमि उत्तराखंड से दे रहे हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार गंभीर नजर आ रही है। यही वजह है कि अब जमीनों के अतिक्रमण को सीधे तौर पर तकनीक से जोड़ने की तैयारी। अतिक्रमण की सूचना छिपाने पर कार्रवाई होगी। सरकारी भूमि परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण का मामला है। अतिक्रमण रोकने में प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभाने वाली है। डिजिटल लैंड बैंक डेटा को अपडेट किया जाएगा हर 2 महीने में। बहुत बड़ी खबर है ये उत्तराखंड के लिहाज से। सरकारी भूमि परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण का मामला, और अगर अतिक्रमण किया गया तो खैर नहीं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। संजय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, अवैध अतिक्रमण को लेकर के सरकार आउटस्पोकन है, हर बार आउटस्पोकन है, और इस बार स्टैंड भी लिया है, यानी कि टेक्नोलॉजी का सीधे तौर पर इस्तेमाल होगा और लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। देखिए पूजा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सभी जनपदों के जो अधिकारी हैं उन्हें लगातार कह रहे हैं कि अपने अपने जिले की सूची तैयार की जाए, जिससे कहीं ना कहीं उनके जिले में होने वाले अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए। हालांकि इसको लेकर अब जो प्रौद्योगिकी यानी जो जियोग्राफिक सिस्टम है वो भी तैयार कर दिया गया है, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से उन भूमियों पर नजर रहेगी जहां पर अतिक्रमण हो जाता है, क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड में लगातार अतिक्रमण पर एक तो बड़ी कार्रवाई चल रही है। हालांकि आगे अतिक्रमण ना हो, इसी को लेकर एक सिस्टम तैयार किया गया है। इसको लेकर एक कमेटी भी तैनात कर दी गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो परिसंपत्तियां हैं उन पर नजर रखी जा सकती है। यानी कहा जा सकती है कि अगर उत्तराखंड में अतिक्रमण कोई भी करेगा उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूजा, बिल्कुल, और जिस तरीके से संजय पूरे इस मामले में टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तकनीकी का यूज किया जा रहा है, वो वाकई सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2 महीने में अपग्रेडेशन की बात भी कही जा रही है, कि यानी कि अगर लैंड में किसी तरीके का जो है ऑक्यूपाई करता है कोई भी, तो उस पर सीधे तौर पर उसको अपडेट किया जाएगा। जो अगर कोई जानकारी छुपाता है तो उसको दंड दिया जाएगा। प्रावधान बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी हो जाएगा इसका।
देखिए पूजा, लगातार ही जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे, धामी सरकार लैंड जिहाद को लेकर पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है। ऐसे में अब जो टेक्निकल सपोर्ट है, यानी जो प्रौद्योगिकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाएगी, और इसी को लेकर जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि हम देखते हैं कि सैटेलाइट जो होती है वो 6 महीने का डाटा अपडेट करती है, लेकिन इस प्रौद्योगिकी टेक्निक के माध्यम से कहीं ना कहीं जो 2 महीने का जो डाटा होगा वो अपडेट हो जाएगा, और इसके कारण कहीं ना कहीं जो परिसंपत्ति होगी उन पर कहीं ना कहीं सरकार की नजर रहेगी। पूजा। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की खबरों पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच आपको बता रहे हैं कि सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है लैंड जिहाद को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में G20 की बैठक को लेकर 2 बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी बैठक ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में 26 जून से 28 जून तक चलने वाली है। इस सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान त्रिवेणी घाट में होने वाली गंगा आरती में भी शामिल होंगे। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हीं की वजह से उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकों का सौभाग्य मिला है और हमें उत्तराखंड की संस्कृति को विदेशियों में दिखाने का मौका मिला है। ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में 26 जून से 28 जून तक चलेगी G20 की बैठक, जो कि होगी बेहद खास। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए उत्तराखंड है पूरी तरीके से तैयार। गंगा आरती में भी तमाम विदेशी मेहमान स्वागत पहुंचने वाले हैं, जिनका स्वागत किया जाएगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है कि उत्तराखंड को ये अनुकरणीय मौका मिला है। संजय जुड़े हुए हमारे साथ में। संजय, तीसरी बैठक की बारी है और ये बैठक होगी नरेंद्र नगर में, जिसके लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार बताया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए मुझे निश्चित तौर पर लगातार ही उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की विषय है, क्योंकि यहाँ पर लगातार G20 की बैठकें हो रही है। हालांकि 2 बैठकें हो चुकी है और तीसरी बैठक को लेकर अब जो प्रशासनिक अमला है वो तैयारी में जुटा है। यानी कहा जा सकता है कि ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में ये बैठक हो रही है और इस बैठक को लेकर जो वहां पर जनपदीय प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार जायजा ले रहे हैं। 26 जून से 28 जून तक ये बैठक होनी है। हालांकि 25 जून से जो विदेशी मेहमान होंगे वो आना शुरू हो जाएगा और उनकी मेजबानी के लिए खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि यही वो अवसर है जब विदेशी लोगों को, विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा और पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है। स्वराज विद्वान ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां और 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान के तहत अनुसूचित जाति, गरीब और आदिवासियों के लिए चलाई गई योजनाओं का प्रचार प्रसार, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किए गए विकास कार्यों की सराहना भी की है। में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री है, कर्मयोगी मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। यदि कोई गलती करता है तो वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। ये पहला राज्य है जहां नकल विरोधी कठोर और सख्त कानून बना है। ये पहला राज्य है जहां जो धर्मांतरण का भी कठोर कानून बना है। कोई किसी को जबरन धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता है। हरिद्वार से बड़ी खबर, अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश फायरिंग में घायल हो गया। 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, अन्य फरार। लूट की घटनाओं को बदमाशों ने अंजाम दिया था। एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। भगवान क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर में मुठभेड़ हुई है। संजय जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। संजय, क्या कुछ अपडेट? मुठभेड़ बताई जा रही है लेकिन बदमाश फरार भी हो गए।
देखिए लगातार ही अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए, यहाँ पर जो बदमाश है उनके हौसले परास्त करती हुई हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से नजर आ रही है। यह वजह है कि जिस तरह से रात पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ भगवानपुर थाना क्षेत्र, वहां पर कुछ बदमाश पहुंचने वाले हैं, जिसकी सूचना पर जो आला अधिकारी थे वो पहुंचे और जो स्थानीय पुलिस यानी कई थानों की पुलिस भी पहुंची। हालांकि कुछ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। हालांकि इसको लेकर जो हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं अजय सिंह, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हाल में बदमाशों की बदमाशी यहां पर पनपने नहीं देंगे, क्योंकि बीते दिनों भी इस तरह की 2 मुठभेड़ें हुई हैं जिनमें कहीं ना कहीं बदमाश घायल हुए हैं। इसको लेकर जो बदमाश थे उनसे पूछताछ की जा रही है और इस यहां पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पहले भी यह बदमाश हरिद्वार के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक घटना को अंजाम दिया था। कहीं ना कहीं पूछताछ में अब देखते हैं क्या कुछ और सामने आता है। पूजा। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, अन्य खबरों पर भी आपकी जरूरत होगी। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर एक और सामने आ रही है उत्तरकाशी से। बड़ी खबर है, उत्तरकाशी में बुलाई गई है महापंचायत, जिस पर रोक लगा दी गई है। 15 जून को होने वाली थी महापंचायत, रोक है फिलहाल। जिला प्रशासन ने पंचायत की इजाजत, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत नहीं, ये कहना है डीजीपी का। उत्तरकाशी में बुलाई गई महापंचायत पर रोक, 15 जून को होने वाली थी महापंचायत, फिलहाल नहीं होगी। बड़ी खबर है, हम जानकारी दे रहे हैं, जिला प्रशासन ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत नहीं है, ये कहना है डीजीपी का। उत्तराखंड में लव जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला इलाके से शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ रहा है। दरअसल पुरोला में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति सहित 2 लोगों ने 26 मई को कथित रूप से एक अलग धर्म की नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश की। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। अब जिले के गंगोत्री कस्बे तक ये तनाव फैल गया है। तो वहीं राज्य भर में कथित लव जिहाद की घटनाओं की बढ़ती तादाद के विरोध में गंगोत्री में दुकानें बंद रहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तरकाशी में हुई घटना बेहद शर्मनाक है। किसी भी महिला के प्रति, किसी बच्ची के प्रति कोई भी अगर गलत भावना होगी, गलत होगा, दुराचार की भावना होगी, दुराचार होगा, उसका हम कतई समर्थन नहीं करेंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इसकी हम पैरवी करेंगे। कौम उसकी दोषी थोड़ी होगी, जो सज़ा मिले, जिसने जुर्म किया है उसको मिले, सख्त से सख्त मिले। लेकिन जो लोग वहाँ उत्तरकाशी में पुरोला में रहने वाले हैं, मेरा सरकार से आग्रह है, मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से को सलाह है कि उन सभी लोगों को वहाँ उनकी हिफाजत की, भारत के संविधान की अनुसार उनकी हिफाजत की जाए। संजय जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। संजय, निजामुद्दीन ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन पुरोला में जो लोग रह रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी सरकार को लेनी चाहिए। दरअसल बीते दिनों उत्तरकाशी के पुरोला में एक समुदाय की लड़की को कुछ लोगों ने अपहरण करने का प्रयास किया था, जिस पर कहीं ना कहीं वो पुलिस ने उन पर कार्रवाई की थी और दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके बाद से ही वहां रह रहे लोग कहीं ना कहीं वहां इसको लेकर काफी गंभीर थे। उन्होंने साफ तौर पर एक महापंचायत का ऐलान भी किया था, जो कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी है और इसी पर कहीं ना कहीं अब सरकार को घेरने का काम भी विपक्ष ने कर दिया है। उसका साफ तौर पर कहना है कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां सालों से विशिष्ट समुदाय के लोग रह रहे हैं और वहीं पर रहने दिया जाना चाहिए। यानी इसको लेकर लगातार राजनीति गर्म है। हालांकि इसको लेकर जो वहां का प्रशासन है वो भी पूरा अलर्ट मोड पर है। पूजा, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ये भी सुनने में आ रहा है संजय कि पुरोला के तमाम जो युवक हैं, लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है।
जब इस तरह का मामला होता है तो कई लोगों में गुस्सा आ जाता है। हालांकि तमाम जो वहां के रह रहे लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है और उनका यही कहना है कि इन लोगों को यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। वहां पर कुछ दंगे भी हुए हैं, वहां रह रहे लोग पलायन भी कर रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं जो मंगलोर के रहने वाले राष्ट्रीय महासचिव काजी निजामुद्दीन है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष समुदाय के टारगेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। पूजा, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बेरीनाग में बोर्ड परीक्षा में प्रदेश की मेरिट में आने वाले हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। समापन और सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विधायक फकीर राम टमटा ने मेधावी छात्र छात्राओं और उनके परिजनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और कहा कि सरकार की ओर से मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के साथ ही सम्मानित भी किया जा रहा है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया ने छात्र छात्राओं को प्रदेश स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन की बधाई दी है। आज प्रदेश लेवल में टॉप का जो करने का इन्होंने जो अपना जो मेहनत करी है उसका श्रेय जाता है यहाँ के विद्यालय के सभी शिक्षकों को, और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में ये विद्यालय खूब तरक्की करे और ऊंचाइयां छुए, इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। किसी भी संस्था के लिए या किसी भी विद्यालय के लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय है, लेकिन बगैर सहयोग और बच्चों के मेहनत, अध्यापकों की मेहनत और अभिभावकों के सहयोग और विश्वास से ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो मुस्लिम समुदाय की ओर से 18 जून को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग महापंचायत को लेकर सक्रिय हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनको भी नियम कानून और एसओपी के बारे में बताया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर कहीं भी शांति भंग होती है तो जो लोग प्रमुख हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसएसपी ने बताया कि इससे पहले मुस्लिम समुदाय की ओर से 14 जून को भानियावाला में महापंचायत प्रस्तावित थी। आयोजकों से अधिकारियों ने बात की, जिसके बाद महापंचायत को रद्द कर दिया गया। एक तो महापंचायत कल प्रस्तावित थी भानियावाला में, तो उन जितने भी लोग उसमें संगठन इसमें इन्वॉल्व थे उनसे हमारे अधीनस्थ अधिकारियों ने बात कर ली है, तो वो तो कैंसिल हो गया है। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक जो प्रमुख लोग हैं, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक तो महापंचायत कल प्रस्तावित थी भानियावाला में। खबर रुड़की के मंगलौर से, जहां बढ़ती चोरी की घटनाओं से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। मंगलौर क्षेत्र के अशोकापुरम कॉलोनी में दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि वो घर में ताला लगाकर बाहर गई हुई थी। जब पीड़िता घर लौटी तो घर के हालात देखकर, सामान बिखरा देखकर सन्न रह गई। लुटेरों ने घर की अलमारी तोड़कर लाखों रुपए के जेवर और कैश लेकर वो रफू चक्कर हो चुके थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस का कहना कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा। 11 बजे मैं यहाँ से गई, पीछे तक ही गई थी घर के बाहर। 11:45 बजे गई और 11:30 बजे मैं आ गई हूँ। उस बीच में मेरा घर के बाहर का ताला तोड़ा उन्होंने, घर के अंदर का ताला तोड़ा और मेरा कम से कम सोना चांदी, मेरे घर के सारा कैश सब कुछ लेके चले गए चोर। एलईडी भी ले गए मेरे घर की, ठीक है। कम से कम 5-6 लाख रुपए का मेरा सामान जो था वो सब कुछ लेके चले गए। 25,000 रुपये थे। तो देवभूमि के इस खास बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक।